सी सेक्शन है इसका। इसमें 14th क्वेश्चन एक ही है, 4 पार्ट में है, 1 2 3 4 करके। फिल इन द ब्लैंक्स है, बनेगा सारा उसी तरह से ही। ठीक है, देखो पहला क्या कहता है, 14 का जो 1 है, इफ़ 14 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 days देन 1 मैन कैन डिग इट इन डैश डेज। ठीक है, ये है 14 का 1। 42 मैन, इनको टाइम लग रहा है 14 days। अब एक ही आदमी को करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। 14 × 42 days मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और कुछ नहीं है। ये हमारे पास आ गया 14 दूनी 28 टू 14 चौका 56 2 58 588 डेज इसको लगेंगे सॉल्व करने में। 14 का आंसर है हमारे पास 588। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, सो देखो सेकंड कहता है इफ़ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹60 देन 12 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹डैश। क्या इतना सिंपल क्वेश्चन है। 15 ऑरेंजेस, इनकी कॉस्ट है ₹60। एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक ऑरेंज की कॉस्ट हो जाएगी 60/15, और पूछ रहा है 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चंस तो अब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही बना लोगे तुम लोग। ठीक है, 60/15 × 12, ये 4 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 4 × 12 48 रुपीज़ 48। 2 का आंसर जो है सो 48 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड कहता है ये इफ़ 10 meters ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड वेज 18 kg देन द वेट ऑफ 6 meter ऑफ द रॉड इज 10 kg। 10 मीटर का वेट है 18 kg, तो 6 मीटर ऑब्वियस वेट कम हो जाएगा। कैसे होगा, 10 मीटर्स का जो वेट ये लिख रहा है, ये लिख रहा है 18 kg। 1 मीटर का वेट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 18/10 kg हो जाएगा। 6 मीटर ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना kg। ठीक है, कैसे होगा, ये 2 से 9 टाइम्स और ये 2 से 5 टाइम्स। ठीक, आंसर 14 सही है, कुछ गलत है। 10 मीटर्स का वेट 18 kg और 6 मीटर का। ठीक है, 10 18 18/10। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 9 6 54 और 5, ये कट जाएगा 10.8 kg इसका आंसर होना चाहिए। थर्ड का आंसर कितना, 14 के थर्ड का आंसर 10.8 kg। ठीक है, ये चलो। फोर्थ कहता है इफ़ 12 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 hours देन 15 वर्कर्स विल फिनिश इट इन डैश आवर डैश मिनट्स। ठीक है, 12 वर्कर्स, इनको टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है इनको, 4 hours। एक ही वर्कर है, ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा काम को करने में, तो 4 × 12 hours होगा। अब पूछ रहा है कि 15 जो है सो कितने दिनों में इसको कितने आवर में कर देगा, तो 4 × 12/15। यदि तुम इसको काटोगे तो ये 3 से कटेगा दोनों, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। हमारे पास आंसर आ गया 16/5 hours। इसका मतलब हो गया 3 hours 1/3 × 1/5 hours। 1/5 hours का मतलब होता है, तो ये 3 hours तो ऐसे ही रहेगा। 1/5 का मतलब होता है 12 minutes, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 hours 12 minutes। फाइन, ये सेक्शन सी जो है सो ख़त्म हुआ। अब हम लोग डी देखते हैं। इसमें इसका जो टेस्ट पेपर 9 का सेक्शन डी है, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नहीं है बल्कि स्टेटमेंट है। ठीक है, और कहता है कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट है, यूनिटी मेथड से रिलेटेड है। इसको हम लोग चेक करेंगे बनाकर कि जो आंसर निकल रहा है वो सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तब हम लोग इसको ट्रू या फॉल्स करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 10 pipes ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल अ टैंक इन 24 minutes देन 8 पाइप वुड फिल इट इन 19 मिनट 20 सेकेंड। देखो 10 पाइप 10 पाइप्स है, उसको 24 मिनट्स लगते हैं।
और 8 पाइप्स, पाइप की संख्या जो नंबर ऑफ पाइप्स है वो डिक्रीज़ कर जा रहा है, तो ऑब्वियस है उसको फिल करने में टाइम जो है सो ज़्यादा लगेगा। और ज़्यादा के बदले में 24 मिनट से ज़्यादा के बदले में ये 19 मिनट्स ही कह रहा है, तो स्टेटमेंट तो ऐसे ही ये फॉल्स हो गया। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए इसको देख लो क्या होगा। ये है D15 का 1, 15 का 1, ये क्या कहता है कि 10 पाइप्स, इसको टाइम लग रहा है 24 मिनट। एक पाइप बहुत ज़्यादा देर में भरेगा तो 24 × 10 हो गया, और कह रहा है 8 पाइप्स, इसको टाइम लग जाएगा 24 × 10/8, इतने मिनट्स। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया 30 मिनट। तो 8 पाइप्स जो है वो उसको टाइम लगेगा उसको भरने में 30 मिनट्स, दिए हुए हैं 19 मिनट्स 20 सेकेंड, तो ये जो है सो गलत हो गया, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है सो फॉल्स हो गया। सेकंड देखो क्या कहता है। सेकंड कहता है 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, देन 10 men कैन फिनिश इट इन 32 days। 8 आदमी को जितना भी टाइम लग रहा है, 10 आदमी हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियस टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो 40 डेज़ के बदले में 32 डेज बोल भी रहा है, तो कम तो हो रहा है, लेकिन अब कम 32 ही होगा, 30 होगा, 33 भी कम हो सकता है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। 8 men, इनको टाइम लग रहा है 40 डेज, फाइन। तो एक आदमी को उसी काम को करने में ज़्यादा दिन टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 40 × 8। और अब पूछ रहा है 10 men, इनको टाइम लग जाएगा 40 × 8/10, इससे ये कट गया 4 × 8 32 डेज। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह भी रहा है कि 10 men कैन फिनिश इन 32 डेज, और 32 डेज हमें आया भी है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। थर्ड देखो, थर्ड कहता है A tree 6 meter tall casts a shadow of length 4 meter. At the same time, a flag casts a shadow of length 50 meter. The length of the pole is 75 meter. 6 मीटर का है तो 4 मीटर का, 6 मीटर शैडो, हाँ 6 मीटर का ट्री पेड़ है, तो वो 4 मीटर का शैडो बना रहा है। तो कहता है कि ये 50 मीटर्स का शैडो है, तो लेंथ 75, ये हो सकता है। देखो कैसे बनेगा, ये 6 मीटर टॉल ट्री है, तो ये शैडो बनाता है 4 मीटर्स का। 1 मीटर यदि है तो इसका शैडो छोटा हो जाएगा, तो 4/6 हो जाएगा, इतना मीटर्स। और कहता है कि द लेंथ ऑफ द पोल, यदि 75 मीटर्स का पोल है तो इसका कितना हो जाएगा, 4/6 × 75। 2 से काटो तो ये 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, और 3 से ये 25 टाइम्स। 25 × 2 कितना हो गया, 50 मीटर्स। 50 मीटर्स का शैडो बनाएगा, और ये लिख भी रहा है कि कास्ट द शैडो ऑफ लेंथ 50 मीटर्स, तो ये भी ट्रू हुआ। ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हुआ। फोर्थ देखो, लास्ट क्या कहता है, इफ़ ए वर्कर टेक्स 2/3 hours टू मेक ए टॉय, देन ही विल मेक 12 टॉयज इन 8 hours। ठीक है, एक टॉय 2/3 hours, 2 अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाए, इसको बना सकते हो। इसके पहले एक एक्सरसाइज था, उसमें हमने आवर्स में बना दिया था, मिनट्स में बना दिया था, तो तुम दोनों तरह से बना सकते हो। ये चूँकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए, इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया 20, तो ये हो गया 40 मिनट्स। ठीक है, तो एक खिलौना बनाने में उसको टाइम लग रहा है 40 मिनट्स, तो ये कह रहा है 12 टॉयस को बनाने में उसको लग जाएगा 40 × 12 मिनट, इसका मतलब हो गया 480 मिनट्स। और ये दिए हुए आवर्स में इसको 60 से डिवाइड कर दो, ठीक, 8 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ गया 8 आवर्स। ठीक है, और ये 8 आवर्स स्टेटमेंट में दिया भी हुआ है, तो इसका मतलब ये भी जो है सो ट्रू हुआ। अब हमारे पास ये यूनिटी मेथड, ये जो चैप्टर था, इसके सारे एक्सरसाइज और टेस्ट पेपर ये ख़त्म होते हैं। कभी भी इस तरह में कोई दिक्कत हो, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हों इस पूरे में, चाहे एक्सरसाइज 9A, 9B, 9C और इस टेस्ट पेपर में,
जो भी लगे उनको मार्क करो और टाइम टू टाइम उनको बनाने का, दिमाग में नहीं बनाना। ये नहीं कि क्वेश्चन पर रिवाइज करने का, मैथमेटिक्स रिवाइज होता है पेपर पे। तो जब भी हो जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगे या इंपॉर्टेंट लगे उनको हमेशा पेपर पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लिया करो। तुम सोचोगे कि ये तो आता ही है, बहुत दिन बाद देख लेंगे, चल नहीं देखोगे, तो वो दिमाग से निकल जाता है। तो हमेशा रेगुलर इंटरवल पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुमको लगते हैं उनको बनाकर रिवाइज कर लिया करो।